नमस्कार, एएसपी के नए अपडेट के साथ मैं हूं रूपचंद्र झा। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एक पीडीएफ को देख रहे हैं। उसके बाद एक समाचार पत्रों की में जो छपा प्रकाशन था उसको देख रहे हैं और उसके नीचे में भी आप एक पीडीएफ को देख रहे हैं और उस बताएंगे इसकी खबर। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कल समस्तीपुर में क्या हुआ। मौजूदा कार्यकाल के विधानसभा अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार चौधरी जी, उनको कल समस्तीपुर जिला कोर कमेटी की ओर से मांग पत्र सौंपा गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं विजय कुमार चौधरी जो कि मौजूदा कार्यकाल के विधानसभा अध्यक्ष हैं और उनके साथ एएसबी का एक प्रतिनिधिमंडल आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे। उनको एक मांग पत्र सौंपा गया। एएसबी को रोजगार दिए जाने के लिए उनसे गुहार लगाई गई। इस पर अध्यक्ष महोदय का कहना था कि हम इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर जिला कोर कमेटी द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी को मांग पत्र देते हुए सराय रंजन विधानसभा के भगवतपुर काली स्थान में ये दृश्य दिखाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सराय रंजन विधानसभा के भगवतपुर काली स्थान में विजय कुमार चौधरी जी को एएसबी का मांग पत्र एक शिष्टमंडल बनकर दिया गया। अब चलिए हम सीधे इस पीडीएफ के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पीडीएफ क्या है। आप जब गूगल खोलेंगे, गूगल खोलने के बाद सर्च बॉक्स में यदि आप सांख्यिकी मित्र लिखते हैं तो आपके ऊपर में एक सबसे ऊपर वाला जो लिंक आएगा वो dasc.bis.nic.in है। हालांकि उस पर काम चल रहा है अभी, इसीलिए आप उस लिंक को क्लिक करके विस्तार पूर्वक कुछ समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं पर बिहार सांख्यिकी दर्पण का एक पीडीएफ है जिसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से डाउनलोड किया है और इस संदर्भ में आपको अब बताते हैं कि वो क्या है। इस पीडीएफ को समझने के लिए हमने 2-3 पैमाने बनाए हैं और 2-3 पैमाना से हमने समझने का प्रयास किया है कि इस पीडीएफ की आखिरकार सच्चाई क्या है। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि यह एक आकलन है और आकलन से हटकर इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो अभी पीडीएफ जो है खुल रहा है, आप देख सकते हैं। आप इस तस्वीरों में पहले देख लीजिए। ये दाईं ओर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाली जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर विजय प्रकाश जी की है जो उन दिनों सांख्यिकी निदेशालय के प्रधान सचिव हुआ करते थे। ये विजय प्रकाश जी की तस्वीर है। आपको हम बड़े करके दिखाते हैं, देखिए। ये है विजय प्रकाश जी जो उन दिनों विजय प्रकाश जी जो प्रधान सचिव हुआ करते थे जब एएसबी की बहाली हुई थी, उन दिनों की ये तस्वीर है विजय प्रकाश जी। और इनके कार्यकाल के दौरान ही सांख्यिकी स्वयंसेवक का पद सृजन किया गया था। हम आपको विस्तार से और बताएंगे। इसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक जो है उनकी बहाली किस स्तर पे हुई थी और उनकी बहाली के बाद जो है का प्रक्रिया क्या था, उनसे क्या क्या काम लिया जाना चाहिए था। अब तक आर्थिक गणना, फसल कटनी और जन्म प्रमाण पत्र आदि कार्य ही लिए गए हैं। लेकिन अब इसी पीडीएफ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सांख्यिकी प्रणाली का दायित्व राज्य की स्थिति को प्रतिबिंबित कर उसे विकसित करने हेतु दिग्दर्शन करना है। इस विहंगम दायित्व के निर्वहन हेतु राज्य के सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण अनिवार्य है। इस दशक के प्रारंभ से भारत सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पहल शुरू की गई जिसके तहत डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का प्रतिवेदन प्रमुख है। तो कुल मिलाकर इस संदर्भ में बातचीत हुई है। अब देखिए, पंचायत स्तर तक सांख्यिकी तंत्र का विकेंद्रीकरण और इसकी मुख्य चीजों में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो मुख्य चीजें हैं वही पर केवल उतने बातें ही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि क लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से हम चलेंगे अब आगे। सभी फसल का क्षेत्रफल, प्रमुख फसलों धान, गेहूं आदि उपज एवं किसानों को उनके फसल का प्राप्त मूल्य आंकड़े ससमय प्राप्त करना। दूसरा ख क्या है,
ख है जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में पंचायत स्तर के आंकड़े एकत्रित कर प्रखंड स्तर पर ससमय पहुंचाने में मदद करना। और ये ग क्या है, ये ग है 100% जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन में पंचायत स्तर पर नियुक्त रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार की मदद करना। अब देखिए इसके आगे जो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है उसका मैंने पहले पूरा अध्ययन किया, उसके बाद मैंने समझा कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए। अब जो आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर पढ़ें, ये बड़ा ये जो लाल कलर में लिखा हुआ है इसको समझिए। प्रखंड स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, प्रखंड स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना कर वर्षापात, तापमान एवं मौसम के अन्य सूचकों का प्रतिदिन संग्रहण। फिर से देखिए, प्रखंड स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना कर वर्षापात, तापमान और मौसम के अन्य सूचकों का प्रतिदिन संग्रहण। तो देखिए ये है। अब इसी बात को हम जरा दूसरे तरीके से आपको बताते हैं, लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिए ये क्या लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, यहां ध्यान दें, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन देख रहे हैं आप यहां पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे पीडीएफ में। ये जो पीडीएफ है ये 25 अगस्त 2020 की है, यानी कि मंत्रिपरिषद की बैठक का ये पीडीएफ है। 25 अगस्त 2020 को बिहार सरकार ने एक मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किया था। ये उसी बैठक का पीडीएफ है जिसमें बहुत सारे एजेंडे पर मुहर लगी थी। हम आपको बता रहे हैं कि वो एजेंडा क्या क्या हो सकता है। और देखिए अब तक पीडीएफ खुला नहीं है, देखिए अब पीडीएफ खुला है। हम आपको वहां पर दिखाए थे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में, हमने वहां उस पीडीएफ में आपको बताया था। और इस कैबिनेट के डिसीजन में जो निर्णय लिया गया है उसको उससे जोड़ के हम आपको बता रहे हैं। उस 25 अगस्त 2020 की जो कैबिनेट हुई थी उसमें 42वां नंबर और 43वां नंबर आप देख रहे हैं इस समय। 42वां और 43वां, ये 43वां है और ये 42वां है। देखिए ये 43वां है और ये है 42वां, ये आप देख लीजिए ये है 42वां। तो कुल मिलाकर 43 और 42 में योजना एवं विकास विभाग से ही संबंधित मामले को यहाँ देखिए स्वीकृति मिली थी। उस कैबिनेट बैठक में 25 अगस्त 2020 की कैबिनेट बैठक में 42वां नंबर जो था वो है योजना एवं विकास विभाग। यहाँ देखिए योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, इनको स्वीकृति मिली है, यहाँ देखिए स्वीकृति मिली है। और 43वां नंबर में भी योजना एवं विकास विभाग का ही है और उनको भी स्वीकृति मिली है। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्वीकृति दिख रहा होगा और योजना एवं विकास विभाग का ही है। और ये 43वां है, यहाँ पर देखिए 43वां है, 43वां। तो 43वें और 42वें दोनों मामले योजना एवं विकास विभाग से संबंध रखते थे। और मैंने वो जो पीडीएफ पिछला वाला दिखाया था उसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का जिक्र था। तो ये 25 अगस्त 2020 यानी ये नया जो कैबिनेट बैठक है, ये हाल के समय का जो कैबिनेट बैठक है उसमें इसको पहले देख लीजिए। इसको मैंने अभी चिन्हित किया है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, इसको ध्यान दें, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। देखिए यही मैं आपको बताने वाला था। वो पीडीएफ जो अभी गूगल पर सर्च करके आप लिखते हैं सांख्यिकी मित्र, तो वहां पर एक पीडीएफ अपलोड होता है, 8 पन्ने का पीडीएफ होता है और उसमें सांख्यिकी निदेशालय की जब से शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक का वर्णन है। उसमें ये भी बताया गया है कि आर्थिक गणना, फसल कटनी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित जो भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी उसका ब्यौरा प्रस्तुत है। हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको थोड़ा समझिए। ये उसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में बताया गया है। इस कैबिनेट बैठक में भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में बताया गया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर चिन्हित है। और ये 25 अगस्त 2020 की है, 25 अगस्त 2020 की कैबिनेट बैठक जो हुई है उसके संदर्भ में है। क्या स्वीकृति पास हुई है इसको समझिए। राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में ब्लॉक में अधिष्ठापित स्वचालित मौसम केंद्र, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तथा सभी ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित किए जाने वाले स्वचालित वर्षा मापी यंत्र, ऑटोमेटिक रेन गेज, अर्थात
प्रखंड में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होगा और पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज होगा के से प्राप्त आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रचार प्रसार हेतु राज्य स्तर पर बिहार मौसम सेवा केंद्र की स्थापना एवं संचालन हेतु सोसाइटी के संबंध में स्वीकृति, सोसाइटी के गठन की स्वीकृति। ये तो हो गया, एक सोसाइटी बनेगी और सोसाइटी का गठन होगा। पहले अब दूसरा समझिए, बिहार मौसम सेवा केंद्र के संचालन हेतु योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत आवश्यक मानव बल के पद सृजन तथा आईटी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए 5 वर्षों के लिए संभावित व्यय 34.84 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2020-21 में संभावित व्यय 10 करोड़ 24 लाख की स्वीकृति। अब यहाँ पर एक बात तो समझ लीजिए, उस योजना में विकास में ऑटोमेटिक रेन गेज और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो प्रखंड से पंचायत स्तर पर बनाई गई है, उनके लिए पद भी सृजित कर लिया गया है। पद जो है उसके लिए सृजित कर लिया गया। यहाँ पर देखिए, आवश्यक मानव बल के पद सृजन, यहाँ पर स्पष्ट पढ़िए, आवश्यक मानव बलों के पद सृजन। और इतना ही नहीं, न बल्कि पद सृजन कर लिया गया है, उसे वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। वित्त विभाग से यहाँ पर देखिए, संभावित व्यय 38.34 करोड़ से लेकर यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है। तो ना बल्कि पद का सृजन किया गया है, अपितु उस पद पर जो व्यय किए जाएंगे, वार्षिक व्यय, उसका भी संरक्षण कर लिया गया, उसको स्वीकृति दे दी गई है। तो कुल मिलाकर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज, इन दोनों पदों के लिए मानव बल का सृजन किया गया। यहाँ पर साफ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक रेन गेज और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए मानव बल, देखिए मानव बल के पद सृजन तथा आईटी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की, ये सारा कुछ यहाँ पे है। अब समझना ये है कि ये ऑटोमेटिक रेन गेज और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए जो मानव बल का चयन किया गया है वो कौन हो सकते हैं। इसके लिए हमको फिर से दूसरे पीडीएफ में जाना होगा, तो हम वहां से वहां चलते हैं। उससे पहले इस पेपर को भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। अब ये देखिए, ये 6 सितंबर का हिंदुस्तान में छपी हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपा एक अभिलेख है। ये 6 सितंबर की, आज 13 सितंबर है, अर्थात आज से 7 दिन पहले। तो पिछले सप्ताह 6 सितंबर 2020 को समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई थी, देख रहे हैं 6/9/2020 हिंदुस्तान की खबर है। पंचायत स्तर पर अब जमा होगा वर्षा जल का आंकड़ा। अब देखिए, यहां पर भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में बोला गया है। यहां देखिए, ये बहुत ताजा खबर है, नई खबर है, इसको समझना पड़ेगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। मैंने आपको पहले पीडीएफ में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बताया था। 25 अगस्त 2020 के हुई कैबिनेट बैठक में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बताया था, और फिर यहां पर भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बता रहा हूं। तो ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है और ऑटोमेटिक रेन गेज, ये पंचायत स्तर पर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक रेन गेज। तो ऑटोमेटिक रेन गेज और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो हर पंचायत और प्रखंड स्तर पर चलने वाले हैं, ये योजना एवं विकास विभाग के अधीन आने वाले अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से संबंध सीधा रखते हैं। देखिए ऑटोमेटिक रेन गेज, तो सीधा संबंध जब ये रखते हैं, और सांख्यिकी स्वयंसेवक भी योजना एवं विकास विभाग के अधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से सीधा संबंध रखते हैं। और नेट पर जो इस समय बिहार सांख्यिकी दर्पण जो प्रकाशित किया जा रहा है, उसमें सांख्यिकी स्वयंसेवक का मामला दिखाया गया है। साथ ही उसी में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज के बारे में भी बताया गया है। तो अभी ये लिंक जो है पूरी तरह से उस पर काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए लिंक खुलता नहीं है। लेकिन केवल पीडीएफ में इन सब चीजों को देखने से कुछ बात तो समझ के निकल के सामने आ रही है कि उस पर जो काम चालू हो रहा है वो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कोई और नहीं हो सकते, क्योंकि आर्थिक गणना केवल सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने किया है, जन प्रमाण पत्र का काम सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने किया है,
क्रॉप कटिंग का काम सांख्यिकी स्वयंसेवकों सहित सांख्यिकी मित्र ने भी किया है। सांख्यिकी मित्र 2010-11 में उनकी नियुक्ति हुई थी और उन्होंने सबसे पहले सांख्यिकी स्वयंसेवक से पहले आर्थिक गणना का काम किया था। आर्थिक गणना का काम 12-13 में बहाल होने वाले सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने भी किया और उसके बाद जब उसको हटा दिया गया तो वो काम अभी भी चल रहा है और अभी बिहार सरकार के कृषि विभाग के कर्मचारी, किसान सलाहकार वगैरह वो इस काम को कर रहे हैं। तो ये काम तो सभी लोग कर रहे हैं, पर ये सांख्यिकी दर्पण आप समझ लीजिए ये क्या है। ये सांख्यिकी दर्पण है, बिहार सांख्यिकी दर्पण, जिसको उस समय अभी dsc.bis.nic.in पर काम चल रहा है। वहीं पर एक पीडीएफ अपलोड है, इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको विजय प्रकाश जी भी नजर आएंगे जो उस समय प्रधान सचिव हुआ करते थे अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के। बिहार सरकार के 44 विभाग हैं जिसमें अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग से संबंध रखते हैं, उसका कोई अपना मंत्रालय नहीं है। और उसी मंत्रालय में योजना एवं विकास विभाग के अधीन होकर ये एक पीडीएफ प्रकाशित है। इस पीडीएफ में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि पंचायत स्तर पर फसल कटनी होती थी और जो है राष्ट्रीय आर्थिक गणना हुआ था, उसके बाद जन प्रमाण पत्र का कार्य लिया गया था। अब पंचायत स्तर पर वेदर स्टेशन भी बनाए जाएंगे। तो ये पहले से ही तय था, पहले से ही सब कुछ तय था, लेकिन बीच में इसको जो है हम लोगों को पद से हटा दिया गया था और उसके बाद इस पर बहुत अधिक काम हुआ नहीं। इस समय जो ये पहले का है, बहुत पहले का है, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रखंड स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना, वर्षापात, तापमान एवं मौसम के अन्य सूचकों का प्रतिदिन संग्रहण, मौसम से संबंधित आंकड़े कृषि से संबंधित योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इस आंकड़ों की महत्ता बिहार राज्य में और भी बढ़ जाती है क्योंकि बहुधा राज्य में कई क्षेत्र बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। इन क्षेत्रों के मौसम से संबंधित आंकड़े बिना किसी विलंब के राज्य स्तर पर पहुंचाना आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कार्य है। समय से इन आंकड़ों के उपलब्ध न होने से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में निर्णय लेने में कठिनाई होती है तथा इससे कृषि के वैकल्पिक योजना निरूपित करने में भी कठिनाई होती है। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जन्म मृत्यु निबंधन की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। तो जन्म मृत्यु निबंधन की व्यवस्था भी का सुदृढ़ीकरण के लिए भी सांख्यिकी विभाग का मतलब सांख्यिकी विभाग में ये भी निबंधन करने की व्यवस्था पूर्व में की गई थी। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि ये पीडीएफ कहीं न कहीं, ये पीडीएफ जो इस समय अपलोड हो रहा है उसे साइड पे सांख्यिकी मित्र को जब आप सर्च करिएगा तो dsc.bis.nic.in जो कि ब्लैक कलर में होगा, वो भी अभी जो है वो ब्लू कलर में नहीं आया है। जैसे ब्लू कलर में आएगा तो हम और आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। अभी क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि वो उस पर काम चल रहा है, लेकिन वहां पर एक पीडीएफ अपलोड है, वो पीडीएफ में ये सब बातें दिखाई गई है और उसमें पूर्व की सारी बातें हैं कि इसका चयन इसलिए किया गया था ताकि इनसे आर्थिक गणना का काम लिया जा सके, इनसे क्रॉप कटिंग का काम लिया जा सके, जन प्रमाण पत्र आदि बनाने का काम लिया जा सके, साथ ही पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाया जा सके जिससे वर्षा, पात, तापमान एवं मौसम के अन्य सूचकों का प्रतिदिन संग्रहण कर आंकड़ा मुहैया कराई जा सके। तो ये काम सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए तब बना था, लेकिन हालांकि बाद में सांख्यिकी स्वयंसेवक के पैनल को निरस्त कर दिया गया। ये लोग न्यायालय के भी शरण में गए। अभी हाल में इस पर शायद काम चल रहा है, क्योंकि इसलिए काम मैं बता रहा हूँ कि शायद इस पर चल रहा है, शायद नहीं पक्का चल रहा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कैबिनेट है वो हाल का कैबिनेट है, 25 अगस्त 2020 का कैबिनेट है। तो यानी कि अब से 20 दिन पहले, 18 से 20 दिन पहले, तो ये हाल के समय में इस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। तो ये पूर्व की योजना थी, पूर्व में ही इसका संधारण किया गया था कि इस तरह से सांख्यिकी निदेशालय में कार्य लिए जाएंगे। बीच में इसको स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से उसको सुचारू रूप से चालू किया गया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र जो है वो 6 सितंबर का है। वो जो बैठक कैबिनेट की हुई थी वो 25 अगस्त का है। और हाल में अभी गूगल पर यदि आप सांख्यिकी मित्र लिख कर सर्च करते हैं तो ये पीडीएफ आज ही कल में, मतलब विगत 5 से 10 दिनों में अपलोड होना शुरू हुआ है। तो ये सब इशारा करता है कि बड़े पैमाने पर सांख्यिकी विभाग में, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इसका सीधा संबंध सांख्यिकी स्वयंसेवक खुद से ना माने, क्योंकि जब तक राइटिंग में, जब तक कागजों में
सांख्यिकी स्वयंसेवक का कोई उल्लेख नहीं देख लिया जाता, इसको अपने से जोड़ के देखना गलत है और बिल्कुल गलत है, अपने में धोखे रखने के सामान है। तो मैंने आपको केवल और केवल ये वीडियो बताकर इस वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप लोग समझे कि प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर जो ये इस समय ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज बनाए जा रहे हैं, ये आज की नहीं है, ये पूर्व की सोच थी, ये उस समय की सोच थी जब सांख्यिकी निदेशालय का गठन किया गया था। उस समय प्रधान सचिव विजय प्रकाश जी थे। उसी समय ये सोच थी कि इन सांख्यिकी कर्मियों से जो है फसल कटनी, आर्थिक गणना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित पंचायतों से लेकर प्रखंड स्तर पर वर्षापात, तापमान एवं मौसम के अन्य सूचकों का प्रतिदिन संग्रहण कराया जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।